इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 5th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो बच्चों, आज हम यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जो है बी अ गुड लिसनर। तो बच्चों, चैप्टर के पार्ट 1 में हम इस चैप्टर बी अ गुड लिसनर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं गुड लिसनर का क्या मीनिंग होता है। गुड मीन्स अच्छा, लिसनर मीन्स सुनने वाला या श्रोता, ठीक है, जो बहुत ध्यान से सबकी बातें सुनता है। गुड लिसनर मीन्स क्या होता है, जब भी कोई अच्छे से बात करता है या कोई भी आपको कुछ समझाता है तो आप उसकी बातें बहुत अच्छे से और आराम से ध्यान देकर सुनते हैं, तो उसे गुड लिसनर कहते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक गुड लिसनर बने। It is important to be a good listener when you are learning a language. जब आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो एक गुड लिसनर मीन्स अच्छा श्रोता होना इम्पॉर्टेंट होता है। या when you are dealing with other people, या जब आप दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। Are you a good listener? क्या आप अच्छे श्रोता हैं? You can find it out with the help of the following questions. आप कुछ क्वेश्चंस की मदद से इसका पता लगा सकते हैं। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आइए देखते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि आप गुड लिसनर, एक अच्छे लिसनर है या नहीं। 1. When you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं तो क्या आप उस पर्सन को देखते हैं या क्या आप अपने सिर को घुमाते हुए किसी और चीज पर ध्यान देते हैं? गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर। गुड लिसनर्स क्या करते हैं, वो स्पीकर को देखते हैं, मीन्स जो सामने वाला जब बोलता है उसको ध्यान से देखते हैं उसकी तरफ। 2. Do you pay attention to what the speaker is saying? क्या आप ध्यान देते हैं कि स्पीकर क्या कह रहा है? Good listeners pay close attention to the speaker. जो अच्छे लिसनर होते हैं वो स्पीकर पर पूरा ध्यान देते हैं, वो अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाते हैं, वो उनको ध्यान से सुन रहे होते हैं। 3. Do you make any special efforts to understand the speaker? क्या आप स्पीकर को समझने के लिए कोई अलग से कोशिश करते हैं, कुछ अलग एफर्ट डालते हैं उन्हें समझने के लिए? Here are some of the things that will help you understand the speaker better. यहाँ कुछ चीजें दी गई है जो आपको स्पीकर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हेल्प करेगी। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिनसे हम स्पीकर को बेटर समझ सकते हैं। फर्स्ट, if you hear some new or unfamiliar words, try to guess their meaning from the context. यदि आप कुछ नए शब्द या कुछ अनफेमिलियर वर्ड्स सुनते हैं तो उसके संदर्भ में या उसके रेफरेंस में उसका मीनिंग खोजने का प्रयास करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्पीकर क्या कहने की कोशिश कर रहा है या आगे क्या कहने वाला है। थर्ड पॉइंट, ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन you feel that you do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker. जब आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है तब भी स्पीकर को सुनने की कोशिश करते रहिए, और तब भी जब आप स्पीकर से तब भी सुनिए जब आप स्पीकर से डिसएग्री हो, ठीक है। वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग। इंतजार करें कि स्पीकर क्या कहने की कोशिश कर रहा है।
then you can get your doubts clarified by asking polite questions. फिर आप पहले तो वेट करिए कि स्पीकर क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आप पोलाइटली प्रश्न पूछकर अपने प्रश्नों का स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं, मीन्स उसका क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं क्वेश्चंस पूछ के. Some do not feel shy or afraid to ask questions if you do not understand what is being said. Put your questions to the speaker politely. अगर आप क्या कहा जा रहा है या स्पीकर क्या बोल रहा है ये समझ नहीं आता है आपको, तो सवाल पूछने में डरिए मत और शर्माइए मत और उनसे पोलाइटली स्पीकर को अपने क्वेश्चंस उनके सामने रखिए. Sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. कभी कभी क्या होता है, आप सुनते हैं फिर भी यह आपको इम्पोर्टेंट शब्द और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लिखने के लिए हेल्प मिलती है. Lastly, it also helps to keep thinking about what you heard. You may grasp the meaning of a difficult word or phrase later on. लास्ट में क्या होता है, यह भी सोचने में मदद करता है कि आपने क्या सुना. ठीक है, आप बाद में एक डिफिकल्ट वर्ड या फ्रेज, वाक्यांश या सेंटेंस का अर्थ समझ सकते हैं. अब बच्चों आपको यहाँ एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें एक पर्सन है जो स्पीकर है और एक लिटिल गर्ल है जो लिसनर है. मीन्स स्पीकर कुछ गर्ल को बता रहा है. क्या बता रहा है देखते हैं. प्लीज ब्रिंग मी द वाज दैट हैज पिंक रोजेस, इट्स ऑन द डाइनिंग टेबल. स्पीकर गर्ल को बोल रहा है कि प्लीज मेरे लिए जो वास है जिसमें पिंक रोजेस रखे हैं वह डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है, प्लीज उसको आप मेरे लिए लेके आइए. अब यहाँ गर्ल तो एक लिसनर है, उसने स्पीकर की बात बहुत ध्यान से सुनी, समझी और उसने वो वास लेने चली गई जहाँ उसने पहले देखा कि अब बेड ऑफ रोजेस है. बेड ऑफ रोजेस मीन्स एक रोज का एक बेड जैसा या सेज जैसा है, पर उसने स्पीकर की बातें जो सुनी उससे वो रिलेट ये पिक्चर नहीं करती है. अब सेकंड इसमें उसने देखा है, क्या देख रही है वो, काइंड ऑफ पॉट. जो स्पीकर ने बताया था वास मीन्स अ काइंड ऑफ पॉट, उसने देखा ये तो एक पॉट है जिसमें पिंक रोजेस भी रखे हुए हैं. ठीक है, और थर्ड इसमें देखती है एक फ्रॉक है. तो उससे सिमिलर जो स्पीकर ने जो उसको चीजें बताई उससे सिमिलर सेकंड पिक्चर उसको दिखी, तो उसने वो चीज वास उठा के स्पीकर को दिया. अब बच्चों इस पिक्चर में क्या दिया गया है कि स्पीकर को गर्ल ने बहुत अच्छे से सुना, समझा और उसने सही पिंक रोज का पॉट ढूंढकर वो लेके आई और उसको समझ आ गया कि स्पीकर ने क्या बोला था. ठीक है, उसी तरह बच्चों आप जब भी पढ़ाई करते हो तब आप अपनी टीचर को ध्यान से सुने और ट्राई कीजिए उनको समझने के लिए. इससे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी. और इसी तरह आप हर लेसन ध्यान से पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें, तभी आप एक अच्छे लिसनर बन पाएंगे. अब बच्चों पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, तो बी रेडी फॉर द पार्ट 2. और इसी के साथ हमारा चैप्टर बी अ गुड लिसनर फिनिश होता है.